जय हिंद दोस्तों। देखिए जून 2024 में दोस्तों आप लोगों के लिए टोटल 6 नई सरकारी वैकेंसी निकल के आ गया है, जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरा जून इसका फॉर्म भराएगा और हाँ कुछ कुछ वैकेंसी का तो एकदम आधा जुलाई तक फॉर्म भराएगा, ठीक है। और 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल हर तरह के स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पेमेंट दोस्तों किसी किसी वैकेंसी में 100 रुपये लग रहा है, किसी में 500 लग रहा है, किसी में तो पैसा भी नहीं लग रहा है। तो इससे बढ़िया मौका आपके लिए क्या हो सकता है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो हम 6 वैकेंसी बताएंगे ना, 6 में से 1 हो या 2 हो या फिर 3 वैकेंसी हो, जितना आप चाहें उतना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि योग्यता बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, 1 नंबर की जो वैकेंसी है ये सबसे बढ़िया वैकेंसी है। ये निकल के आ रहा है एसएससी के माध्यम से, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2024। सीजीएल आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि एसएससी सीजीएल भर के आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। मतलब केंद्र सरकार के कई विभागों में ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर जाकर के अधिकारी बन सकते हो, ठीक है। और यूपीएससी से नीचे यदि कोई वैकेंसी है जो कि सबसे ज्यादा सैलरी देती है तो यही है एसएससी सीजीएल। देखो इस पे सीट की बात करेंगे तो सीट दोस्तों ज्यादा नहीं रहेगा, लगभग 5000 मान के चलिए कि आपका सीट यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। टोटल पोस्ट 5000 प्लस आपका यहाँ पर सीट रहेगा। क्लियर है। उम्र सीमा की बात करेंगे तो देखिए कुछ कुछ पोस्ट में कम से कम 18, कुछ कुछ पोस्ट में कम से कम 21, अधिक से अधिक दोस्तों अलग अलग रहता है। 28 साल, 32 साल, 35 साल, सब पोस्ट में अलग अलग उम्र सीमा मांगता है, ठीक है। प्लस में सभी ओबीसी को 3 साल उम्र में छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट मिल जाता है। अप्लाई करने में फी दोस्तों केवल 100 रुपया देना होगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, बाकी एससी एसटी महिलाओं का इस पे कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 11 जून को फॉर्म आएगा, 11 जून 2024 को, और 10 जुलाई को खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 10 जुलाई 2024 को खत्म हो जाएगा, तो भर दीजिएगा। योग्यता की बात करेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ आपका दोस्तों जैसे कि किसी का बीए है, किसी का बीएससी है, किसी का बीकॉम है, कोई बीटेक किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और परसेंटेज वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है, कितनों भी मार्क्स है ना भर सकते हो, ठीक है। सैलरी दोस्तों 50-55 हज़ार से ऊपर ही सैलरी मिलेगा, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो अप्लाई करना 11 जून को हम बता देंगे, ठीक है, डिटेल में। देखिए अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 2 के बारे में दोस्तों। देखिए वैकेंसी नंबर 2 ये भी निकल के आएगा एसएससी के माध्यम से, ठीक है। इस वैकेंसी का नाम है एसएससी एमटीएस 2024। ये वैकेंसी मई का है, लेकिन मई में नहीं आया, अब ये वैकेंसी जून में अप्लाई होगा, ठीक है। 10th पास की वैकेंसी है, मई में अप्लाई होना था 7 मई से, लेकिन नहीं आ पाया। अब ये वैकेंसी जून में अप्लाई होने वाला है। इस पर बात करेंगे सीट का दोस्तों, तो लगभग इतना ही सीट आपका रहेगा, 5-6 हज़ार आपका वैकेंसी रहेगा, ठीक है। तो तैयारी आप इसका भी कर सकते हो। एज की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 साल उम्र मांगता है। एमटीएस में 27 साल, प्लस में ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल की उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। अप्लाई करने में दोस्तों केवल 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा, जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है। बाकी एससी एसटी महिलाओं को दोस्तों इस पर कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए मुझे जहां तक लगता है कि 2nd वीक, ठीक है, 2nd वीक ऑफ जून आपका ये वैकेंसी अप्लाई होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई अभी डेट नहीं है दोस्तों। इस वैकेंसी का डेट था 7 मई 2024 और वैकेंसी नहीं आया, ठीक है। और एसएससी ने कोई नोटिस भी नहीं दिया कि कब निकालेंगे नहीं निकालेंगे। तो ये वैकेंसी जून में तो पक्का आपका आ ही जाएगा, कंफर्म रहिए आप, ठीक है दोस्तों, जून में आएगा। योग्यता की बात करेंगे तो 10th पास होंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। केवल 10th पास होना चाहिए। वैकेंसी का नाम हो गया एसएससी एमटीएस 2024, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 3 के बारे में। तो वैकेंसी नंबर 3 में दोस्तों सीट थोड़ा सा कम है, लेकिन इस पे आप सिलेक्शन ले सकते हो। सीट आपका दोस्तों टोटल पोस्ट है यहाँ पर 147 पद है, 147, लेकिन सैलरी जबरदस्त मिलेगा, ठीक है। 55,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा। इस पद का नाम है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इस पोस्ट का नाम है एएसओ, ठीक है। और इस पे दोस्तों आपका विभाग है
हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में आपको नौकरी मिलेगा। समझ में आ गया? पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। ये वैकेंसी निकल के आ रहा है दोस्तों हाई कोर्ट उड़ीसा, ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई करने में दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपए पेमेंट लग रहा है। बाकी एससी एसटी महिला है तो इस पर पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एज की बात करेंगे दोस्तों तो कम से कम 21 साल तो आपका होना ही चाहिए, उम्र मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए। अधिक से अधिक 35 तक है ना, फिर भी अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी को दोस्तों 3 साल आपका छूट दे देगा, एससी एसटी को 5 साल छूट दे देगा, ठीक है। इसका अप्लाई दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, 18 जून लास्ट डेट है, याद करके भर दीजिएगा। 18 जून तक ही आप फॉर्म को भर पाइएगा, तो एकदम याद करके अच्छे से फॉर्म को भरोगे, ठीक है। योग्यता की बात करेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है उड़ीसा हाई कोर्ट में। एएसओ आप बन जाइएगा। सीट मत देखिएगा कि सीट कम है कि ज्यादा है, मेरा होगा कि नहीं होगा, आपका ही होगा। यदि आप तैयारी अच्छा से करोगे तो आपका ही होगा। चलिए हम आपको बताते हैं फोर्थ वैकेंसी, चौथा वैकेंसी क्या है। तो देखिए दोस्तों, चौथा नंबर का जो वैकेंसी है ये निकल के आ रहा है दोस्तों IBPS, ठीक है, ग्रामीण बैंक। इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी निकल के आ रहा है 1 जून को, ठीक है ना। 1 जून से फॉर्म चालू हो जाएगा, और यदि 1 जून से नहीं भी हुआ ना तो कुछ दिन में चालू हो जाएगा, लेकिन इसका कैलेंडर के मुताबिक ये वैकेंसी 1 जून को आना तय है, इसलिए हम इस पे बता रहे हैं। इस पे सीट दोस्तों लगभग आपका 5500 आपका सीट रहेगा, 5500 से प्लस ही सीट रहेगा। एज की बात करेंगे दोस्तों तो इस पे एज आपका कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 28 साल मांगेगा। प्लस में यदि आप ओबीसी होंगे तो 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगा। अप्लाई करने में 875 रुपये पेमेंट लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, बाकी एससी एसटी महिलाओं का 175, ठीक है। अप्लाई डेट देख लीजिए, 1 जून 2024 को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यदि स्टार्ट नहीं हुआ तो मान के चलिएगा कि फर्स्ट वीक तक में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 4 तारीख को काउंटिंग भी है लोकसभा चुनाव का, तो उसके चलते हो सकता है डिले हो रहा हो, या फिर जो भी हो रही है चुनाव के चलते बहुत सारा वैकेंसी डिले हो गया। एसएससी एमटीएस डिले हो गया, सीजीएल डिले हो रहा है, बहुत सारा वैकेंसी डिले हो रहा है, ठीक है। योग्यता दोस्तों ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। क्लियर है? चलिए अब बताते हैं दोस्तों आपको 5th नंबर वैकेंसी, ठीक है। एक और वैकेंसी है 6 नंबर, वो भी बताएंगे। 5th नंबर की जो वैकेंसी है दोस्तों ये निकल के आ रहा है, देखिए RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड NTPC। आप लोगों को हम बताए थे कि NTPC का वैकेंसी निकलेगा, हालांकि लिखा हुआ है कि ये वैकेंसी जुलाई में आएगा, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि जून के लास्ट में ये वैकेंसी जारी हो रही है, जिसपे 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आप TC बन सकते हैं, TT बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हो, स्टेशन मास्टर बन सकते हो, तो कई तरह का इस पे सीट रहेगा। इस पे दोस्तों 9000 के आसपास आपका सीट रहेगा, ठीक है। इस पे बात कर लेंगे दोस्तों योग्यता, तो आपका 12th पास होना जरूरी है। साथ ही साथ यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएट लेवल वाला भरोगे, और यदि आप 12वीं पास हो तो ये वाला भरोगे, और यदि आप ग्रेजुएट हो तब तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एज की बात करेंगे तो 18 से 30 साल होना चाहिए 12th में, और 18 से 33 साल होना चाहिए ग्रेजुएशन में। प्लस में सभी को 3 साल ओबीसी को छूट मिलेगा, एससी एसटी 5 साल, इस पे भी 3 साल ओबीसी को छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगा। अप्लाई करने में दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये पेमेंट लगेगा, बाकी एससी एसटी महिलाओं को 250 रुपये यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा, जो कि बाद में वापस भी हो जाता है, ठीक है। अब इस पर बात करेंगे अप्लाई डेट का दोस्तों, तो देखिए जहां तक मुझे लगता है कि 25 जून के बाद ये वैकेंसी कभी भी जारी हो जाएगा, लेकिन रेलवे के कैलेंडर के मुताबिक ये वैकेंसी जुलाई में आना है, तो फर्स्ट वीक का जुलाई हो या फिर जून का लास्ट वीक हो, ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? अब बात कर लेंगे दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों ये निकल के आ रहा है बीपीएससी के माध्यम से,
ठीक है। 70th बीपीएससी का फॉर्म दोस्तों जारी हो रहा है बहुत जल्द, इसके बारे में हम आपको बहुत जल्द डिटेल में बताएंगे। इस पे दोस्तों आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और बीपीएससी में आप जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज वगैरह होता है ना, तो वैसा ही बीपीएससी निकलता है। तो इसके बारे में हम खैर नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। खैर ये भी वैकेंसी बहुत जल्द आ रहा है, इसके बारे में आगे आपको देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी वैकेंसी हम बता रहे हैं वो कंफर्म आ रही है। और आप लोग प्रिपरेशन करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और घंटी कॉल पे प्रेस करना, ठीक है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।